नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। मेंस के लिए महज अपने पास 7 दिन बचे हुए हैं, जिसका एग्जाम 18 और 20 को है। भाई आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं लास्ट टाइम के लिए, जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करता था और अपनी परफॉर्मेंस में बेटर कर पाता था। क्या माइंडसेट होता था लास्ट के वक्त के, लास्ट के वीक में, लास्ट के 5 दिन में, 6 दिन में, क्या ऐसा हमारे पास दिमाग चलता था जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। वही आपको बिल्कुल मैं भाई वाली सलाह देने जा रहा हूं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए करंट अफेयर को लेकर के, जीएस को लेकर के। पहले हमारे पास मॉक में इतने नंबर आते थे, अब नंबर हमारे कम आ रहे हैं, नंबर बढ़ ही नहीं रहे, सेक्शन 1 में टाइम ज्यादा लग रहा है, पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे। ऐसी बहुत सारी क्वेरी हैं जिनको मैं अभी तुरंत की तुरंत समराइज करके बता दूंगा। पहली बात जो हमारी, आप ध्यान से सुनना, जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, प्रैक्टिकल चीजें हैं वो प्रैक्टिकल चीजें क्या हैं तो सुनना। प्रैक्टिकल चीजें ये हैं साथी मेरे, जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट होगा जो पिछले साल भी मेंस दे दिया होगा, पिछले साल भी मेंस दिया होगा, इस बार भी मेंस दे रहा होगा। इस बंदे को भी लग रहा होगा कि इसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। किसी की भी हो, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा हो ना, लास्ट टाइम उसको भी डर लगेगा कि मेरा तो ये छूट रहा है, मेरा तो वो छूट रहा। किसी का कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, वो मैथ की हो, जीएस की हो, इंग्लिश की हो, किसी की भी चीज हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको भी यही चीज लग रहा होगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हर किसी के साथ ऐसी चीज होती है। पहली बात तो ये होगी। ठीक, दूसरी बात जो आती है कि लास्ट के वक्त मेंस में हमारे पास जो मॉक लगा रहे हैं, ये हमारे पास मॉक के नंबर क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास 320 आ जाते थे, अब हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है कि 290 आ रहे हैं। भाई होता सिर्फ ये है कि लास्ट के वक्त आप प्रेशर ज्यादा लेने लगते हो, प्रेशर ज्यादा लेने लगते हो, जिस वजह से आपका नंबर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, जो आपके पेपर में भी लगेगी और यहां आपके मॉक में भी लग जाएगी। होता क्या है, जैसे ही मॉक का मान लो आपको मॉक देना है, जिस टाइम पे देना है, आपके सामने इंटरफेस खुला, आप पहले मैथ अटेम्प्ट करो या आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करो, किसी में भी आपके पता है क्या करते हो आप। जैसे ही पहला क्वेश्चन आया, आप एकदम से भड़बड़ा के उसमें घुसने का प्रयास करते हो, इतनी जल्दी जल्दी उसकी लाइनें पढ़ते हो ना कि आपका दिमाग काम नहीं करता है। हाथ आप उतने ही तेज चलाओगे। भाई पेपर खुला है अभी, अगर 10 सेकंड आप थोड़ा सा वक्त ले भी लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो आप 10 सेकंड को थोड़ा रिलैक्स करो, 10 सेकंड। और जो प्रेशर होता है ना आपका एग्जाम में, मेन हाल की बात कर रहा हूं, जहां एग्जाम सेंटर में आपका जो प्रेशर होता है महज 10 मिनट तक होता है, शुरुआत के 10 मिनट। अगर ये 10 मिनट आप अपने पास हैंडल कर ले गए तो आप परफॉर्म बेहतरीन ही करोगे। 10 मिनट में अगर आप मैथ से स्टार्ट करो, अगर आपने 10 मिनट महज 6 से 7 क्वेश्चन बनाए, मैं कहता हूं 6 से 7 बनाए, और इसमें से आपने मान लो 4 स्किप कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्किप करने वाली। ठीक है, तब भी आप आगे लीड ले सकते हो, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट में आप मैथ के 25 क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन शुरुआत के 10 मिनट में स्टूडेंट अगर फंस गया, कोई साथी 10 मिनट में अगर फंस गया, वो प्रेशर ले लिया, तो आगे के 40 मिनट भी उसको मिल जाए ना, तब भी मैथ और रीजनिंग में वो अच्छा नहीं कर सकता। ये होती है एक साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं ऐसी, जो दिमाग को प्रेशर बन जाती है, तो फिर वो हटती नहीं है। तो आपको देखो क्या करना है, जैसे आप मैथ भी कर रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो, कोई भी सेक्शन आप उठाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें से। जैसा आप मॉक में करते हो वैसा वहां पे करना, ये नहीं कि यहां आप कुछ करके गए वहां आप कुछ करने लगे। जैसे ही क्वेश्चन आए आप आराम से पढ़ो, पहले तो आप बहुत धीमे से उस क्वेश्चन को पढ़ो, एक दो क्वेश्चन शुरुआत में। हो सकेगा आपको कुछ ना समझ में आए तो आप उसको बस पढ़ने के बाद ही उसको आप स्किप कर दो। शुरुआत के 5 से 6 क्वेश्चन, अगर आप उसमें 5 क्वेश्चन आ गए ना, आपने 4 भी स्किप कर दिए तो लोड नहीं लेना, क्योंकि फिर आपको सेकंड राउंड मिलेगा करने के लिए। बस इतनी आपको स्पीड में जाना है, आपको इतना काम करना है, स्किपिंग को फोकस करना है। बताया ना, शुरुआत में प्रेशर जाता हो, इस वजह से चीजें होती हैं। और शुरुआत में स्टूडेंट को अगर एक क्वेश्चन कोई आ गया, टफ हो गया, कोई टफ मिल गया, वो स्किप करता नहीं, वो ले लेता है ईगो पे, उसमें वो फंसा रहता है। भाई सारे, चाहे मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो, सारे इक्वल वेटेज रखते हैं, तो आपको टाइम पे लेके चलना है। कल को अगर मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन भी आ जाए, कल को आपके सामने अगर ये क्वेश्चन भी आ गया, कोई चीज 500 का सीपी है, 700 का एसपी है, बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट है। सत्य एग्जाम हॉल में अगर ये हिट ना करे आपको, तब भी आपको छोड़ के जाना है इसको, मतलब छोड़ देना है। ईगो पे मत लेना। मैं इस एग्जांपल से ये समझा रहा हूं, कितना भी आसान क्वेश्चन हो, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, आपको ईगो पे लेके नहीं जाना है कि आपको 90 में से 90 लाना है। ये बस सोचना आपको बेहतरीन परफॉर्म करना है। अगर ये चीज आपने सोच ली ना, तो आपका आउटपुट बेहतरीन होके निकल के आएगा भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप स्किपिंग की ज्यादा फोकस करना, मैथ की और रीजनिंग की। ठीक है, कुछ जैसे चैप्टर होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का आपके सामने कठिन क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आपको स्किप कर देना है।
आपके सामने रेस का क्वेश्चन आ जाएगा कठिन, आपको इसको स्किप कर लेना है। सीआई हो सकता है मुश्किल बना दे, उसको स्किप कर लेना। कई बार वो पार्टनरशिप को मुश्किल बना देते हैं, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। ये मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ध्यान देना बता रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा कि इसमें मेरा कंसेप्ट हिट नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा काम करना, ठीक है। मैथ और ये हो गया, मैथ और रीजनिंग में सेम काम करना है। मैथ और रीजनिंग के लिए डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पहले राउंड में छूना तक नहीं है उसको, नहीं तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ये चीज हो गई मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में, ऐसा ही करना। अगर आप अभी लास्ट टाइम बचा हुआ है ना, आप फुल मॉक बिल्कुल बंद कर दो, मत दो बिल्कुल फुल मॉक। आप जिसमें जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपको दिक्कत है, आप सेक्शनल लगा लो, आप सेक्शनल लगा लो मैथ का, रीजनिंग का। रीजनिंग आपको आती है, सिर्फ मैथ का लगा लो टाइमर के साथ, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करके। कोई भी जिस ओलिव का ले रखो, इतने टेस्ट पड़े होंगे, उसके आप लगा लो। रीजनिंग आपकी जा रही बेकार, रीजनिंग का सेक्शनल लगा लो, आप ऐसा करो। बात आती है जीएस में। जीएस में बहुत ज्यादा वेरिएशन लोगों को, भाई जीएस में तो हमें लगता है जितनी भी एसएससी की ऑडियंस है ना, वो परमार सर से पढ़ रखी है, ठीक है। तो परमार सर ने जो स्ट्रेटजी बताई है भाई बिल्कुल सही है, आप उसको फॉलो करो। बात आती है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई सारी रिकॉर्डिंग जो थी वो करंट अफेयर से थी। करंट अफेयर आप कोई कह रहा है 2024 का कर लें, भाई कोई गारंटी नहीं है करंट से क्या आएगा। अगर पिछले मेंस को एनालिसिस करें तो करंट अफेयर का वेटेज बिल्कुल बेकार रहा है मेंस में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आपको करंट अफेयर करनी है ना, तो आप 2023 2024 के सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट की वीडियो देख जाओ और अवार्ड से रिलेटेड वीडियो देख जाओ। इसकी भी आप स्पोर्ट से रिलेटेड वीडियो देख जाओ, अवार्ड से रिलेटेड वीडियो देख जाओ। आएगा तो यहां से आपका हो जाएगा, नहीं तो फिर आएगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, वो कितनी ओल्ड पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप क्रेजी जी के ट्रिक से देख सकते हो, इंडोलॉगस से देख सकते हो, दोनों जगह पे आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर में सिर्फ इतना करना। और आपको लगता है और करंट अफेयर करनी है, परमार सर ने और 3-4 वीडियो करवा रखी है, वो आप करके चले जाना वन शॉट बस। लेकिन ज्यादा करंट पे आप फोकस मत करना, ठीक। इनके परमार सर के जीएस में वन शॉट वगैरह वो सब उन्होंने बता दिए होंगे आपको, आप सब उनको कर लेना, जो भी आप लास्ट टाइम पे जैसे आपकी बनती है। इंग्लिश में बताओ आप क्या नया कर लोगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में आपको कुछ नया नहीं करना है। जो आपने वोकैब सर्कल करके रखी है, जो आपने वोकैब सर्कल करके रखी है, चल क्यों नहीं रहा यार। जैसे कि मान लो आपने कोई वोकैब सर्कल करके रखी होंगी पहले से मॉक वॉक की, वो वोकैब आपको रिवीजन कर लो। आप रूल, ग्रामर रूल आपको रिवाइज करने, आपने निमिषा मैम वाले करे होंगे तो उनके कर लो, रानी मैम वाले करे होंगे उनके कर लो, अमन सर वाले जो अमन सर ने कराए हैं 60 रूल वो आप कर लो। आप इनसे कर सकते हो अगर रूल आपको रिवाइज करने हैं तो। बस बाकी आपको इंग्लिश के लिए भी कुछ नहीं करना, कोई भी ध्यान नहीं देना। अब लास्ट वक्त पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो अपनी हेल्थ को देना है, हेल्थ को देना है। हेल्थ में आपको कुछ भी बाहर का नहीं खाना है। स्लीप साइकिल अपना थोड़ा सा सुधार सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पे आप अपने को जितना ज्यादा पुश कर लो ना, पुश कर लो। आप बस 6 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आफत नहीं आ जाएगी, क्योंकि अपन जो है वो 20 से लेकर के 25 साल के एज ग्रुप के बीच में है। इसमें अगर हम कहते हैं ना सो भी ना, तब भी आउटपुट बढ़िया ही आएगा। ये जो कहने की बात होती है कि लास्ट नाइट एग्जाम में सोए नहीं तो एग्जाम में परफॉर्म बेहतर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस अपने को जितना पुश कर पाओ उतना पुश कर लो, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ, ठीक। हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना, आप बेहतरीन करोगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करके आओगे। और टाइपिंग और कंप्यूटर, मेन चीज तो ये है ना, टाइपिंग। टाइपिंग अगर आपकी स्पीड 30 नहीं आ रही है, तो यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एटलीस्ट आप 35 की टाइपिंग लेके जाओ यहाँ से। इसके लिए आप 10-10 मिनट के 3 सेट लगाया करो, 3 सेट, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। आपकी स्पीड 7 दिन में आराम से आ जाएगी, इतनी अगर आप कर रहे हो तो। कंप्यूटर को साथी बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि ये आपको पास सिलेक्शन दिलाएगा और यही सिलेक्शन रोक भी सकता है। आप चाहे आरबी की पीडीएफ करो, आप चाहे अरोड़ा सर के क्लास किए हो, कहीं से भी किए हो, इनका आप रिवीजन कर लो बस। परमार सर पे भी एक वन शॉट पड़ा हुआ है जो पिछले बार करवाया हुआ था, मैं तो वही देख के गया था उस टाइम पे। तो ये काम आप कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने जो आपको बता दी हैं भाई, इतनी चीजें आप फॉलो करो। आपको कोई दिक्कत आ जाए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मैंने अपने प्रीवियस में अपने सारे के सारे नंबर दे रखे हैं। और जो मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर करा रखा है ना 60 डोज, जिन्होंने इनको कर लिया है ना, उनके लिए मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं। 30 में से 26-27 क्वेश्चन यहां से छपेंगे, सिर्फ इतने से। इसमें छोटी छोटी वीडियो हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लेलिस्ट पे जाना, आप ये वीडियो 2 दिन में निपटा सकते हो, 2 दिन में आप देख के चले जाना। ना आपकी क्षमता हो निपटाने की, तो आप वो टॉपिक निपटा के जाना जो आपको दिक्कत देते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से।
ऑल द बेस्ट अभी से बोल रहा हूं, लेकिन मेंस के पहले एक वीडियो डालूंगा, आप बेहतरीन परफॉर्म करो बस, ठीक है। मिलेंगे अपने पास नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो स्टैटिस्टिक्स पे आएगी, उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बता दूंगा भाई।